This is Dr. Michael Peters, and I bring you warm greetings from America. मेरा नाम डॉक्टर माइकल पीटर है और मैं अमेरिका से आपको पुरजोश सलाम अर्ज करता हूँ। And I'm here with my dear brother in Christ, Pastor Oliver Zia. और मैं अपने अजीज हमखिदमत भाई पास्टर ओलिवर ज़िया के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। And we're delighted to share this message with you today. और हम इस पैगाम को आपके साथ बांटने के लिए पुरजोश हैं। And what we'll talk about today is how to please God with obedience. और ये पैगाम जो आज हम देना चाहते हैं वो ये है कि खुदा किस तरह से हमारी ताबेदारी से खुश होता है। And we've been praying that this message will be a blessing to you. और हम दुआ गो हैं कि खुदावंद इस पैगाम को आपके लिए बायस बरकत बनाए। So to obey God, we have to overcome our disobedience. इसलिए खुदावंद के हुजूर ताबेदार होने के लिए हमें अपनी अपनी नाफरमानियों पर गलबा हासिल करना होता है। And also areas where we're maybe stubborn or even rebellious against God. और उन शोबों में जहाँ पर हम खुदा के नाफरमान और ढीठ होते हैं वहाँ पर हमें गलबे की ज़रूरत होती है। And there's some scriptures in 1 Samuel chapter 15 which talk about King David and King Saul. और पहले सैमुअल की किताब उसके 15वें बाब में हमें दाऊद और साउल के बारे में मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं। Well, the scriptures talk about King Saul, and I'm going to share the difference between King Saul and King David. और इन हवालाजात में से मैं बादशाह दाऊद और बादशाह साउल के बीच में जो फ़र्क है उसको वाज़े करूँगा। Because both King Saul and King David made some major mistakes. क्योंकि बादशाह साउल और बादशाह दाऊद दोनों ही की ज़िंदगी में हमें बड़ी बड़ी गलतियां नज़र आती हैं। But God looked at David and viewed him as a good and obedient king. लेकिन खुदाबंद ने जब दाऊद पर निगाह की तो दाऊद की ज़िंदगी में उससे मोहब्बत और उसकी ताबेदारी नज़र आई। But God looked at Saul as very rebellious and disobedient. और लेकिन खुदा की नज़र में साउल जो है वो बागी और बगावत करता हुए में नज़र आता है। So we're going to read these verses in 1 Samuel 15 verse 20 and 21. और इन बातों को सीखने के लिए हम सबसे पहले सैमुअल की पहली किताब उसके 15वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत को पढ़ेंगे। 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है, साउल ने सैमुअल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला और अमालीक के बादशाह अजाज को ले आया हूँ और अमालीकियों को नेस्त कर दिया है। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीज़ें जिनको नेस्त करना था ले आए ताकि जिलजाल में खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। So what happened before these verses is Samuel the prophet had given Saul a word from God. और इन आयात से पहले हम देखते हैं पस मंजर में कि खुदा ने सैमुअल नबी के ज़रिए से साउल से कलाम किया। And the Bible says about Samuel that none of his words fell to the ground. और सैमुअल एक ऐसा नबी था जिसकी बाबत कलाम में लिखा है कि सैमुअल ने खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। That means he was a very accurate prophet. इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही वो एक्यूरेट एक नबी था। God would speak to Samuel, and then Samuel would give messages to the people of Israel. और जब खुदा सैमुअल से हम कलाम होता तो सैमुअल हू बहू उस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचा देता। So before these verses, Samuel gave King Saul a direct order from God. और इन आयात में हम देखते हैं कि सैमुअल नबी खुदा की डायरेक्ट जो अहकामात हैं वो साउल बादशाह तक पहुंचाता है। God had told Samuel to tell Saul to destroy all of the Amalekite people. और खुदावंद ने अपने कलाम में सैमुअल के ज़रिए से साउल को ये पैगाम और हुक्म दिया था कि वो तमाम अमालिकियों को तहते करे, कत्ल कर दे। And God told Samuel to tell Saul to not only kill all the people but all the animals.
और जब सैमुअल नबी ने शाऊल को ये पैगाम दिया तो उसने शाऊल को बताया कि ना सिर्फ सारे इंसानों अमालिकियों को बल्कि उनके जानवरों तक को भी कत्ल कर दे। And we might think that that seems like a very harsh order. और हमें ये बड़ा एक गुस्सीला हुक्म नजर आता है। But remember, God knows much more than we do. लेकिन आप इस बात को जरूर याद रखिए कि खुदा हमसे ज्यादा कहीं ज्यादा इल्म रखने वाली हस्ती है। And God knew that this group of people, the Amalekites, were filled with demons. और खुदावंद को इस बात का इल्म था कि ये अमालेकी जो हैं ये बदरूहों से भरे हुए लोग हैं। If they were not stopped by God, और अगर खुदा उनको ना रोकता they would have not only destroyed the people of Israel, तो फिर ना सिर्फ वो बनी इसराइल के लिए खतरा और हलाकत का सबब बनते, but they would have destroyed other people as well. बल्कि वो दूसरी कौमों को भी वो हलाक कर देते। They were idol worshippers who did not listen to God. और ये बुत परस्त कौम थी अमालेकी जो कभी भी खुदा की तरफ राग़िब नहीं होते और ना ही उसकी सुनते थे। They were controlled by demons and the devil. और उनको तो वो तो महकूम थे बदरूहों और उन इब्लीस की बड़ी बड़ी कुव्वतों की गिरफ्त में थे। So God gave King Saul a direct order through Samuel to kill them. इसलिए खुदा ने सैमुअल नबी के जरिए से ये हुक्म साउल बादशाह को दिया कि उनको सब को हलाक कर दे। And remember, God did that to protect the Israelite people. और खुदा का जो असल मकसद था वो ये था कि खुदा अपनी कौम बनी इसराइल को अमालेकियों से बचा सके। But we see in these verses that Saul disobeyed. लेकिन इन आयतों को जिसमें हमने पढ़ा हमने देखा कि किस तरह से साउल ने उस हुक्म की पूरी फरमानबरदारी नहीं की बल्कि नाफरमान रहा। In verse 20, Saul first lies and said he obeyed God. और 20वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो उसमें साउल बादशाह ने झूठ बोला। And then in the next verse 21, he starts to blame the people for his disobedience. और पहली आयत में उसने 20वीं आयत में कहा कि उसने पूरी हुक्म की पैरवी की है और दूसरी 21वीं आयत में उसने कहा कि लोगों ने ऐसा करना शुरू किया। Instead of apologizing and asking God to forgive him, he tried to blame others. और चाहिए तो ये था कि वो खुदा के ज़ोर तायब हो जाता और माफी मांगता, उसने लोगों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। He even tried to reason with Samuel, saying, "Oh, it was for a good cause." और वो बल्कि वो सैमुअल को ये जवाज देने लगा कि ये जो जानवर हैं ये जो बचा लिए गए हैं ये एक अच्छी वजह के लिए बचा लिए गए हैं। He told Samuel he wanted to save the animals so they could use them to sacrifice to God. और उसने कहा कि वो मोटे ताजे जानवर हम इसलिए बचा कर ले आए हैं कि हम उन जानवरों को खुदा के हुजूर कुर्बान कर सकें। But that was not true. लेकिन ये सच्चाई की बात नहीं थी। And you see, just like in King Saul's example, when we lie, it often causes us to disobey God. और इसी तरह से जब हम भी शाऊल बादशाह के तरह झूठ बोलते हैं और खुदा के हुजूर हम बहानाबाजी करते हैं। Many times people cannot obey God because they're lying about themselves. और बहुत दफा लोग खुदा के नाफरमान इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो अपनी जात से भी झूठ बोल रहे होते हैं। In other words, they're not being honest about their own sins or their own mistakes. और इसका मतलब ये है कि वो अपनी गलतियों और गुनाहों के बारे में भी वो ज्यादा ईमानदार हमें नजर नहीं आते। You see, God knows exactly what you and I do. और खुदा तो सब उन बातों को जो हमारी जिंदगी में होती हैं उनको बखूबी जानता है और पूरे तौर पर उनसे वाकिफ है। He just wants us to be honest before Him and admit our mistakes. वो तो चाहता है कि हम अपनी गलतियों को गुनाहों को हूबहू उसके हुजूर तस्लीम कर लें, मान लें। If we are honest before God and admit our sins, He will forgive us. और अगर खुदा के हुजूर कोई सच्चे दिल से तायब हो जाए तो खुदा अपनी मेहरबानी में उन सारे गुनाहों को माफ कर देता है। But if we lie about them or we say we never did anything wrong, He can't forgive us. और लेकिन अगर कोई बहानाबाजी करे या सच्चाई पर पूरा ना उतरे तो फिर खुदा कभी भी उसके गुनाह को माफ नहीं करता। So I want to read the next verse, verse 22. इसलिए मैं अब 22वीं आयत आपके सामने तिलावत करूंगा। लिखा है 22वीं आयत में 15वें बाब की,
सैमुअल ने कहा, क्या खुदावन सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावन का हुक्म माना जाए? देख, फरमानबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। You see, Samuel the prophet was not fooled by Saul. और देखिए कि साउल जो है वो सैमुअल को वो बेवकूफ नहीं बना सका। Samuel knew he disobeyed, and so he asked him about it. और सैमुअल इस बात से वाकिफ था कि चूंकि साउल ने खुदा की पूरी फरमानबरदारी नहीं की, इसलिए ये बहानाबाजी कर रहा है। So Samuel spoke the truth to Saul about the importance of obedience. इसलिए सैमुअल नबी ने साउल को सच्चाई की हकीकत के बारे में यहाँ पर तालीम दी। So Saul finally repents after Samuel confronts him. और जब सैमुअल ने उसका गुनाह उसके सामने याद दिलाया और उसके गुनाह को उसके सामने रखा, तो फिर साउल ताइब हुआ। So we'll read the next two verses, verse 23 and 24 in 1 Samuel 15. और इसी बाब में, इसी किताब में हम 23वीं और 24वीं आयत को भी देखेंगे। लिखा है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसे मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह न रहे। 24 also? Yes. साउल ने सैमुअल से कहा, मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। You see, Samuel is exposing what's going on in Saul's heart. और देखिए, सैमुअल नबी ने उन सारी बातों को जो उसके दिल में, साउल के दिल में चल रही थी, उनको जाहिर किया। Because Saul is being rebellious to God, he wants to do it his own way. क्योंकि साउल खुदा के हुजूर बागी हो गया और उसने अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी से ज्यादा अफजल जाना। And Saul is being very stubborn also. और साउल जो था वो एक ढीठपन का शिकार बन गया। And in verse 24, we see the truth about why Saul disobeyed. और 24वीं आयत हम पर जाहिर करती है कि दरअसल साउल ने क्यों खुदा की नाफरमानी की। Because King Saul admits he was afraid of his own people. कि उसने इस बात का इकरार कर लिया कि वो अपने ही लोगों से वो खौफजदा था, इसलिए उसने खुदा की नाफरमानी की। And see, the fear of man will cause you and I to disobey God. और इंसान का जो खौफ है वो बहुत दफा में खुदा के हुजूर गुनहगार ठहरा देता है। So what does that fear of man mean? और इस इंसानों का खौफ, इससे क्या मतलब है? It's maybe you won't obey God because you're afraid of what somebody will say about you. और इसका मतलब है कि लोग खुदा की ताबेदारी इसलिए छोड़ देते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग क्या कहेंगे। You're afraid you might be criticized. और उनको ये खौफ होता है कि अगर हम खुदा की पैरवी करेंगे तो लोग हम पर तनकीद करेंगे, Or somebody might speak against you. या शायद हमारे खिलाफ बातें की जाएंगी। But see, if we are afraid of men, लेकिन याद रखिए कि अगर हम लोगों का खौफ मानते हैं it will cause you to listen to what they say instead of what God says. तो फिर हम खुदा की सुनना छोड़कर लोगों की सुनना शुरू कर देंगे। So in the Hebrew language, the word obey is shama, S-H-A-M-A. और इसलिए इब्रानी जुबान में हुक्म मानने के लिए जो लफ्ज़ है वो है SHAMA, शामा। And that means to hear with wisdom or understanding. और इसका मतलब है कि किसी बात को हिकमत और दानाई के साथ सुनना, Or to give attention to. या फिर उस पर भरपूर तवज्जो देनी। So when God is talking to you and I, जब खुदावंद मुझसे और आपसे कलाम करता है, it means you really hear what he's saying and you understand it. और फिर जरूरी है कि गौर से उसकी बात सुनी जाए और उसको समझा जाए। Because if we don't know what God is saying, क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे कि खुदा क्या कह रहा है, it makes it difficult to obey him. तो फिर हमारे लिए पैरवी करना और फरमानबरदारी करना भी मुश्किल हो जाएगा। So to truly obey God, इसलिए खुदाबंद की हकीकी ताबेदारी करने के लिए we must be able to clearly hear his voice तो हमें साफ तौर पर उसकी आवाज को सुनना है and understand what he's saying. और उस बात को समझना है कि वो क्या कह रहा है।
So to do that, we must know the Word of God, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम से शनासा हों and we must also know the ways of God. और हमें खुदा की राहों का इल्म होना चाहिए In others, the ways He speaks. और किस किस तरीके से वो हमसे कलाम करता है हमें उनसे भी आशना होना चाहिए And there are many ways that God speaks. और खुदा बहुत से तरीकों से बात करता है He speaks through the scriptures वो primarily, वो हवाला जात और सहाइफ के जरिए से कलाम करता है but He can speak through prophets. और उसके अलावा वो नबियों के जरिए से कलाम करता है He can speak through dreams or visions. और वो ख्वाब और रोया के जरिए से कलाम करता है He can speak through other people that give you wise advice. और वो लोग जो खुदावंद में हैं और आपको अच्छी अकल और समझ की बातें बताते हैं खुदावंद उनके जरिए से कलाम करता है So we need to know and understand how God speaks to us. इसलिए हमें इस बात का इल्म रखना है इसको समझना है कि खुदा किस के जरिए से और किस जरिए से हमसे कलाम कर रहा है When we try to make decisions based on our own human ideas and thinking, लेकिन इसके बरक्स जब हम अपनी इंसानी हिकमत के साथ अंदाजे लगाना शुरू कर देते हैं it often can cause confusion or doubt. और तो फिर बहुत दफा अफरा तफरी और शक व शुबात हमारे दिल में आ जाते हैं And it makes it difficult to obey God और फिर हमारे लिए खुदा की फरमानबरदारी करना मुश्किल हो जाती है because we're not really sure what He's saying to us. क्योंकि हम उसकी बात जो हमने सुनी होती है हम उसको वाज़े तौर पर समझे नहीं होते So, real obedience to God इसलिए खुदा के हुजूर हकीकी फरमानबरदारी is developed over time इसमें इसके लिए वक्त दरकार होता है as we learn to hear God's voice clearly और जब हम खुदा की आवाज को सही और वाज़े तौर पर सुनने के लायक हो जाते हैं and then we simply do what He asks us to do. और फिर हम उन सारी बातों पर जो वो हमसे कहता है उस पर अमल पैरा होने के लिए हम तैयार हो जाते हैं And so the Greek word for disobedience is called parako. और जो नाफरमानी के लिए यूनानी लफ्ज़ है वो है पेरेको That means to be careless in your attitude. और इसका मतलब है कि अपने रवैये में गलती बरतने वाला था The real root cause of disobedience is a lack of attention to something. और अगर आप नाफरमानी की वजह देखें और उसकी जड़ देखें तो वो है तवज्जो ना देना Like a refusal to hear what God is saying, और जब खुदा की बात को सुनने से कोई शख्स उसको रद्द कर देता है सुनना नहीं चाहता or not really taking the time to hear what He's saying clearly. और फिर जो कुछ खुदा उससे कहना चाहता है या कह रहा होता है जब वो उसे पूरा वक्त नहीं देता कि वो उसकी पूरे तौर पर सुने So you and I must take the necessary time to really hear God. इसलिए मुझे और आपको ये ज़रूरी है कि हम खुदा की हकीकी आवाज़ को सुनने के लिए वक्त दें And there are many things in life that can distract us from hearing God. और ज़िंदगी में तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें खुदा की आवाज़ को सुनने से हमें जो है वो हम ओझल हो जाते हैं हम डाइवर्ट हो जाते हैं There are even good things in life that can be a distraction. और बहुत सी जिंदगी में अच्छी बातें जो मुस्बत बातें होते वो भी बहुत दफ़ा हमें खुदा से मुनहरिफ कर देती हम इनहराफ कर जाते हैं Maybe a job or relationships. हो सकता है कोई अपनी जॉब में खुदा से दूर निकल जाए जॉब में इतना ज़्यादा फंस जाए या अपने रिश्तेदारों में या और बहुत सी सरगर्मियों में Or social media or money. और या कुछ लोग सोशल मीडिया में इतना धंस जाते हैं या कुछ लोग दौलत से इतना इश्क करने लगते हैं Or maybe just apathy. या फिर वो इतनी उनके दिल में बहुत सी चीज़ों के लिए हमदर्दी आ जाती है Any of these distractions, if they take our attention away from God, can be harmful to us. तो फिर ये सारी चीज़ें मुहर्रिकात हमें खुदा से मुनहरिफ कर देते हैं दूर ले जाते हैं So we have to be aware of them and then to the best of our ability get our focus back on God. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनसे वाकिफ रहें इन सारे बातों से जो हमें मुनहरिफ करते हैं और खुदा की हकीकी पैरवी करें
So there are some simple things that you and I can do to hear God. और इसलिए खुदा की आवाज को सुनने के लिए हम कुछ सादा सी बातें कर सकते हैं जिससे हम बेहतर तौर पर खुदा को सुन सकते हैं। I mean, God can speak to us at any time of the day or night. और खुदा तो हमसे दिन या रात किसी भी वक्त में वो हमसे हम कलाम हो सकता है। He can speak to us when we're going about the normal duties of life. और जब हम अपनी जिंदगी के मामूलात में हम चल रहे होते हैं, खुदा उस वक्त भी हमसे कलाम कर सकता है। But some things that can really help लेकिन इस बारे में खुदा को सुनने के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जो हकीकतन हमारी मददगार हो सकती हैं। when we develop our relationship with the Lord through prayer and worship. और इसमें सबसे पहली बात है जब हम खुदा के साथ दुआ और प्रस्तुति में अपना रिश्ता उस्तवार कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं। Where we spend time in the presence of God in worship and prayer. और जब हम खुदा के हुजूर दुआ और उसकी प्रस्तुति करने में अपना वक्त गुजारते हैं। Also when we spend time studying the Word of God. और जब हम खुदा के कलाम की तिलावत उसको पढ़ने में वक्त गुजारते हैं। And learning how God speaks the many ways. और हम इस बात को सीख लेते हैं कि खुदा किन किन तरीकों से हम कलाम होता है। And when we do this, that helps cultivate our ability to hear from God. तो ये सारी बातें हमारे लिए मददगार साबित होती हैं जो हमें खुदा की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करती हैं। Because really the root cause of disobedience is you're not really near God. असल में नाफरमानी की बड़ी वजह यह है कि जब कोई शख्स खुदा के साथ जुड़ा ना हो, उसका ताल्लुक करीबी ताल्लुक खुदा के साथ ना हो, तो तब वो नाफरमानी करता है। When you have a close relationship with God, you can hear Him better. और जब आपका खुदा के साथ गहरा ताल्लुक हो, मजबूत रिश्ता हो, कुर्बत का रिश्ता हो, तो फिर आपके लिए उसकी फरमानबरदारी करना कदरे आसान होता है। Because the Bible says God is a rewarder of those who diligently seek Him. क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा उनको जो उसकी तलाश करते हैं उनको वो बदला देता है। And one of the rewards is hearing His voice and receiving His blessings through obedience. और एक बड़ी जो बरकत है वो ये है कि उसकी आवाज़ को सुनना और उसकी आवाज़ उसके कलाम के मुताबिक अमल करना ताकि वो शख्स बरकत हासिल करे। And there's a difference between disobedience and rebellion. Rebellion is worse. और नाफरमानी और बगावत इन दोनों में भी फ़र्क है, वाज़ेह फ़र्क है। और बगावत जो है ये नाफरमानी से भी ऊपर है। Disobedience is where you don't obey God because you don't know what to do. और नाफरमानी ये है कि आप खुदा की नाफरमानी अक्सर करते हैं इसलिए कि आपको इल्म नहीं होता कि खुदा आपसे क्या चाहता है। But rebellion is saying you don't even want to hear God. You don't want to do anything He says. लेकिन बगावत ये है कि मैं खुदा की सुनना भी नहीं चाहता और उस पर अमल भी नहीं करना चाहता। And verse 23 in 1 Samuel says, rebellion is as the sin of witchcraft. और 23वीं आयत में लिखा है नाफरमानी बगावत जो है ये बुत परस्ती के बराबर है। That does not mean rebellion is the same as witchcraft. और ये नहीं है कि जो बगावत है वो बिल्कुल जादूगरी की तरह है। But God is offended with rebellion just as much as He's offended with witchcraft. इसका मतलब ये है कि बागी शख्स से खुदा उतना ही नाला होता है जितना वो एक जादूगर से नाला होता है। Rebellion is a serious sin. बगावत जो है ये खुदा की नज़र में एक बहुत बड़ा गुनाह है। Because when you rebel against God, you're saying ultimately that you don't need Him, that you can do it yourself. और बगावत असल में ये है कि कोई शख्स ये कहता है कि खुदावंद मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी अपने काम अपने आप से कर सकता हूँ। And that's a dangerous place to be. और ये एक ऐसी जगह है, ऐसा मकाम है जो ख़तरनाक है इंसान के लिए। And that verse also talks about stubbornness. और इस आयत में जो है वो ढीठपन के बारे में भी जिक्र है। It says that stubbornness is like idolatry and iniquity. और नाफरमानी जो ढीठ बन के की जाती है वो बुत परस्ती की मानद है। Iniquity is sin. और जो बदी है ये गुनाह है। And idolatry is putting something else in your life before God. और ये ऐसे ही है जैसे खुदा से पहले किसी बात को अपनी जिंदगी में ज्यादा मौका दिया जाए।
So iniquity and idolatry together, और ये जो बुत परस्ती है और सरकशी जो है, ये दोनों it refers to failing to deal with issues in your life that need correction. इसका मतलब है कि अगर कोई सरकश है और वो ढीठ है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी को खुद अब चलाना चाहता है। See, God is a loving father. खुदा तो मोहब्बत से भरपूर खुदा है, मोहब्बत करने वाला बाप है, And every father that loves his children will correct them. और हर एक बाप जो अपनी औलाद से मोहब्बत करता है वो हमेशा उनकी इस्लाह करता है, A loving father will discipline his children और वो हमेशा अपने बच्चों को नज़्म व ज़ब्त सिखाता है, because he knows that will be for their good. क्योंकि वो जानता है कि ये नज़्म व ज़ब्त उनकी ज़िंदगी में काम आएगा। And God is the same way. और इसी तरह से खुदा है, He disciplines us वो हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाता है or he corrects us और वो हमारी इस्लाह करता है, so that we can experience more blessings from him. ताकि हम उसके हुजूर से और बरकत हासिल कर सकें। But some Christians are stubborn, लेकिन कुछ जो मसीह हैं वो ढीठ होते हैं, and being stubborn really means you refuse to be corrected by God. और ढीठ होने का मतलब है कि ना चाहते हुए उसकी नाफरमानी करते रहना, Or you refuse to be corrected by godly people. और इस ढीठपन इस तरह से भी देखा जा सकता है कि वो लोग जो खुदा के लोगों से भी तालीम या दुरुस्तगी नहीं चाहते। And now there is a right way to correct people. अब जो लोगों को दुरुस्त करने का एक सही तरीका भी है। We must speak the truth in love to them. हमें उनकी इस्लाह मोहब्बत और दुरुस्तगी से करनी चाहिए। But often many Christians are passive लेकिन बहुत से लोग जो मसीह हैं वो नहीं चाहते, because they refuse to correct other Christians or other people who really need to be corrected. और वो ये नहीं चाहते कि दूसरे लोग या दूसरे ईमानदार मसीह उनको दुरुस्त करें। And often these Christians, they ignore these problems और इसलिए वो अपनी ज़िंदगी के वो जो मामलात होते हैं या खामियां होती हैं उन्हीं से नजरें हटा लेते हैं, because they don't want to deal with the problems because it causes a lot of work. और वो इसलिए भी अपनी नाफरमानियों से निगाह हटा लेते हैं क्योंकि उनको दुरुस्त करने के लिए उनको बहुत सी चीज़ों को तब्दील करना पड़ता है। But when we correct someone with the love of God, लेकिन जब कोई शख्स किसी की दुरुस्तगी खुदा की मोहब्बत के साथ करता है and speak the truth to them in love, और उस मोहब्बत में जो है वो सही तालीम या सही बात भी कहता है, it will allow that person to grow closer to God. तो फिर ऐसे शख्स की जिंदगी में देखा जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुदा की कुर्बत में आ जाता है And draw closer to people. और वो लोगों के साथ भी उसका ताल्लुक अच्छा हो जाता है। So when God disciplines us, इसलिए जब खुदा हमें तालीम देता है, हमें सिखाता है, He's showing us our faults and the things that we need to change. तो खुदा हमारी ज़िंदगी में जो नाफरमानी है, जो गलतियां हैं, उनको जाहिर करता है, So that he can take us to a place of greater relationship with him. ताकि वो गलतियों से आज़ाद करके हमें अपनी कुर्बत में और आगे लेकर जा सके। So we must receive correction with an obedient heart. इसलिए हमें दुरुस्तगी को फरमाबरदार दिल के साथ कबूल करना चाहिए। We must receive correction from God हमें खुदा से इन बातों को दुरुस्तगी को लेना चाहिए and correction from those in authority over us. और वो लोग जो हम पर इख्तियार रखते हैं उनसे भी दुरुस्तगी को लेना चाहिए। We should not just correct random people, और हमें ये नहीं कि अचानक कोई शख्स हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो उसी को सिर्फ हमने तस्लीम करना है, but those that we have a close relationship with, और बल्कि वो लोग जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ है, गहरा ताल्लुक़ है, कुर्बत है, उनको भी हमने उनसे भी दुरुस्तगी को लेना है, especially within our family. और ख़ास तौर पर अपने ख़ानदान में। Like parents should correct their children, जैसे वालिदैन जब अपने बच्चों की दुरुस्तगी करते हैं उनको इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लेना है। someone who is the boss in a business should correct their employees, और बहुत दफ़ा एक कारोबार में जो मालिक होता है, बॉस होता है, वो अपने मुलाजमों की दुरुस्तगी करता है, उसको भी लेना चाहिए।
A pastor in a church may need to be correction to certain people. और एक पासवान अपनी कलीसिया में वो दुरुस्तगी का काम करता है, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुरुस्तगी की इस्लाह की ज़रूरत है, और जब पासवान करे तो उनको उस बातों को लेना है। And when this is done, it will bring greater blessing. तो फिर जब ये बात हो जाती है तो फिर बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बरकत के दरवाजे खुलते हैं। So the Hebrew word for rebellion is called marah, M-A-R-A-H. इसलिए इब्रानी लफ्ज़ मारा जो है वो इब्रानी का लफ्ज़ जो है वो for what? This word is used for M-A-R-A-H. for For what? rebellion. बगावत के लिए इस्तेमाल हुआ है, And this means to be bitter. और इसका मतलब है ये जो इब्रानी लफ्ज़ है इसका मतलब है तल्ख। People who are rebellious are bitter about something. और वो लोग जो बागी हो जाते हैं असल में उनके अंदर तलखी होती है। See, bitterness is the root of rebellion. असल में ये तलखी जो है ये बुनियाद है बागी होने की। Remember King Saul, he was jealous of David. आपको याद है कि असल में साउल बादशाह जो है वो दाऊद से उसको तलखी थी, वो नफरत करता था, हासिद था। And then Saul became bitter and ultimately rebelled against God. और फिर साउल जो है वो तल्ख होता चला गया और बिलाखिर उसने खुदा के जोर बगावत की। Remember Cain and Abel? आपको याद है काहिन और हाबिल? Cain was jealous that God accepted Abel's sacrifice and not his own. और काहिन इस बात के लिए तलखी थी उसके अंदर के खुदा ने उसके भाई हाबिल की कुर्बानी जो है हदिया वो कबूल कर लिया है और उसका हदिया कबूल नहीं किया। So Cain became bitter and then he rebelled and killed his brother. और देखिए कि वो तलखी ही थी काहिन की जिंदगी में जो बिल आखिर अपने भाई हाबिल के कत्ल का सबब बनी। So we're going to read a verse in James chapter 3 verse 14. और हम याकूब के खत उसके 3 बाब की 14वीं आयत देखेंगे। याकूब का खत उसका 3 बाब उसकी 14वीं आयत। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ न शेखी मारो न झूठ बोलो। So you see, bitterness is connected to jealousy or envy. और देखिए कि हसद जो है, तफरका जो है, ये शेखी के बराबर है। So people that are jealous or have envy, they usually lie about themselves. और वो लोग जो हासद हैं और शेखी बाज हैं वो बहुत दफ़ा अपने बारे में झूठ बोलते हैं Because they refuse to acknowledge their sins. क्योंकि वो अपने गुनाह को तस्लीम नहीं करते। And people choose the wrong path of rebellion और फिर लोग जो है वो बागी होने के लिए गलत राहें अपना लेते हैं, usually because they've had bitter experiences in life, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर तल्ख तजर्बात होते हैं, or they've had very bitter or hard circumstances to deal with in their life. और उनकी ज़िंदगी में ऐसी तल्ख बातें होती हैं, तजर्बात होते हैं, इसलिए वो उनकी ज़िंदगी में बगावत आ जाती है। But the truth is, every person struggles with difficulties and at times sin. लेकिन ये तो बात सच है कि हर एक शख्स मुश्किलात का शिकार होता है। But if we allow God to lead us, लेकिन अगर इन मुश्किलात में कोई शख्स खुदा को मौका दे कि खुदा उसकी रहनुमाई करे, if we allow God to help us, और अगर खुदा उसकी मदद करे, He will give us victory over every situation in our life. तो खुदा उसकी जिंदगी की हर एक मुश्किल में बिल आखिर उसे फतह से हमकिनार करेगा। So maybe you're going through some struggles or difficulties. और अगर हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत से मुश्किलात का आपको सामना हो, Or maybe you've had some bad things happen to you in the past. और या फिर माजी में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हुई हों जो आपके लिए बहुत रंज और दुख का सबब हों। But the Lord is saying to you today, लेकिन आज खुदावंद आपसे ये कलाम कर रहा है, as a result of those negative circumstances, उन मनफी हालात के पेश नज़र खुदा आपसे कलाम कर रहा है। what He's saying to you today, और आज जो कुछ वो आपसे कह रहा है वो ये है, are you going to get bitter क्या आप तल्ख से तल्ख होते जाएंगे or you're going to get better?
या आप जो है वो बेहतर होंगे। Because when God helps you through it क्योंकि जब खुदा ऐसे हालात में आपकी मदद करेगा and He gives you the victory, और वो आपको फतह देगा, you're going to get better. तो फिर आप बेहतर हो जाएंगे, Your life will get better. आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, God's blessings will increase. आपके अंदर खुदा की बरकत ज्यादा बढ़ जाएंगी, He'll bless every part of your life वो आपकी जिंदगी के हर एक शोबे को बरकत देगा when you do it God's way जब आप खुदा की तर्ज पर कुछ भी करेंगे and you trust Him और जब आप उस पर भरोसा रखेंगे and you obey Him. और आप उसकी फरमाबरदारी करेंगे। So the choice is yours. इसलिए फैसला आपका है। Do you want to get bitter or do you want to get better? क्या आप तल्ख होना चाहते हैं या आप बेहतर होना चाहते हैं? So what can you and I do to overcome these difficult situations? इसलिए ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए मुझे और आपको क्या करना चाहिए? There's 3 things I want you to remember today और मैं चाहता हूं कि 3 बातों को आप याद रखिए that can help you when you're going through a difficult situation. जब भी आप मुश्किलात में से गुजरें, इन 3 बातों को जरूर अपने साथ रखिए। The first पहली बात is to have an attitude of thanksgiving to God. खुदा की हमेशा अपने रवैये को खुदा की शुक्रगुजारी के लिए कायम रखें। Because no matter what's going on in your life, चाहे आपकी जिंदगी में कैसी भी मुश्किलात क्यों ना हो, there's always something to be thankful to God for. आपके पास मौका है कि किसी न किसी बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते रहें। Now we don't thank Him for the bad situation, अब ये बात सीखने की है कि हम बुरी बातों के लिए नहीं खुदा का शुक्र करते, but we thank God बल्कि हम खुदा का शुक्र करते हैं because He saved us through His Son Jesus. इसलिए क्योंकि उसने अपने बेटे यीशु के वसीला से हमें निजात दी है। He died on the cross to forgive us our sins. उसने हमारे गुनाहों को बख्शने के लिए सलीब पर अपनी जान दी है। So not only did He give us spiritual life, ना सिर्फ उसने हमें रूहानी अबदी जिंदगी दी है, but He created us, He gave us physical life. बल्कि उसने हमें जिस्म भी दिया है, जिस्मानी जिंदगी में भी जिंदा रखा है And He provides for us every day. और वो हर रोज हमें मुहैया करता है। So there's always a reason to be thankful to God. इसलिए हर रोज खुदा का शुक्र करने की बहुत सी वजूहात हैं। So remember, when you're going through a difficult time, इसलिए याद रखिए जब आप मुश्किल हालात में से गुजर रहे हों, just thank God for all the other good things He's done for you. तो फिर उन तमाम अच्छी बातों के लिए जो खुदा ने पहले से आपके लिए कर दी हैं या जिनमें से आप गुजर रहे हैं, उनके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। And the second thing we need to do और दूसरी बात जो हमें करनी है is to actually praise Him in the midst of the difficulties. मुश्किलात के बीच में भी उसकी सताइश करते रहिए। Now remember, we don't praise Him for the bad things. और याद रखिए कि हमें बुरी चीजों के लिए सताइश नहीं करनी, We praise Him in the midst of it. हम उन हालात जो बुरे हालात हैं उनमें भी हम खुदा की सताइश कर सकते हैं। Remember the story of Paul and Silas were in prison? और याद है कि जब पौलुस और सिलास कैद खाने में थे, They were doing God's work, preaching the gospel. वो तो खुदा की का काम कर रहे थे और मुनादी कर रहे थे। And they just began to praise God in the midst of that jail cell. और जब वो मुश्किल में पड़े, कैद में पड़ गए, तो उन्होंने कैद में भी खुदा की सताइश करना शुरू की। And God did a mighty miracle. और खुदा ने एक बहुत बड़ा काम उनके लिए कर दिया। He sent an earthquake खुदा ने एक भूचाल भेज दिया and He broke their chains. और खुदा ने उनकी बेड़ियां तोड़ दी, He set them free. उनको आजाद कर दिया। And Paul led the jailer and his family to a relationship with Jesus Christ. और पौलुस ने फिर उस दरोगा और उसके खानदान को निजात का पैगाम दिया और वो सब निजात पा गए। You see, when we're praising God, याद रखिए जब हम खुदा की सताइश मुश्किल हालात में भी करते हैं, it's impossible to be depressed or anxious. और तो फिर हमारे लिए दब जाना नामुमकिन हो जाता है। हम दबेंगे नहीं उन हालात में, बल्कि हम सताइश के जरिए से हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। You can't do both at the same time. You can't praise God then also be anxious at the same time. आप खुदा की सताइश और परेशान ये एक ही वक्त में आप दोनों काम नहीं कर सकते। You see, when we praise God, we put our focus on Him. और जब हम खुद की सताइश करते, खुदा की सताइश करते, हमारा पूरा ध्यान उसकी तरफ जाना चाहिए। And when we put our focus on God, और जब हम अपना पूरा ध्यान खुदा पर लगा देते हैं, on His power, उसकी कुदरत पर, on His love, उसकी मोहब्बत पर and His goodness, और उसकी भलाइयों पर,
then we forget about our circumstances तो फिर हम अपने जो जारी हालात हैं उनसे हमारी निगाहें हट जाती हैं and God will give us victory over them. और खुदा हमें उन्हीं हालात पर फतह दे देता है। So remember, the first thing is to always be thankful to God. और पहली बात है कि हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। The second thing is to praise Him in the midst of our difficult और दूसरी circumstances. बात है कि मुश्किल हालात में भी उसकी सताइश करें। And the third thing is to always trust in the goodness of God. और तीसरी बात है कि खुदा की मेहरबानियों पर हमेशा भरोसा रखिए। Romans 2:4 says it's the goodness of God that leads us to repentance. और रोमियो 2:4 में लिखा है कि खुदा की भलाई ही हमें तौबा की तौफीक बख्शती है। So no matter what happens to you and I, इसलिए मेरे और आपकी जिंदगी में कैसे भी हालात क्यों ना हो, it doesn't change the fact that God is good. और ये इस हकीकत को झुटला नहीं सकते कि खुदा भला खुदा है। Now God didn't cause the bad situations, अब खुदा बुराई को तो नहीं भेजता, but if we do these three things, लेकिन अगर इन तीन बातों को अपनी जिंदगी का हम हिस्सा बना लेंगे God will give us victory over the तो situation. खुदा हमें उन बुरे हालात पर भी फतह देता चला जाएगा। And not only that, God will cause all of it to work together for our good. और फिर खुदा उन सारे हालात को हमारी भलाई के लिए वो मोड़ देगा। So remember, always give thanks to God. इसलिए याद रखिए कि हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। Praise Him in the midst of your difficult और अपनी circumstances. मुश्किल हालात में भी उसकी सताइश करते रहिए। नंबर 2, And remember that God is always good. और याद रखिए कि खुदा हमेशा भला खुदा है। So I want to read one more verse in Hebrews 12:15 about bitterness. और तलखी के बारे में मैं इब्रानियों की किताब में आपको एक और आयत देना चाहता हूँ। 12:15 12वें बाब की 15वीं आयत इब्रानियों में लिखा है, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। See, it's important to recognize when we have bitterness inside of us. और ये बात याद रखिए कि जब हमारी अंदर तलखी होती है And it's closely connected with unforgiveness. और इस तलखी की वजह से इंसान हमारे अंदर ना माफ करने की रूह आ जाती है, But that means something inside you is not healthy. तो उसका ये मतलब है कि उस शख्स के अंदर जो कुछ चल रहा है वो सेहतमंद नहीं है। The Bible says that bitterness can defile your spirit, your inner person. बाइबल कहती है कि तलखी जो है ये हमारे बातिन को, हमारे अंदर को ये तबाह कर देती है। So we need to recognize it and get rid of it. और जितना जल्दी हो सके इस तलखी को अपने दिल से ख़त्म करके इससे आज़ाद होना चाहिए। We don't want it to get worse and lead to rebellion. और ऐसा ना हो कि ये तलखी हमारी ज़िंदगी में चलती चलती हमें बागी बना दे। And so remember the three things I told you, और याद रखिए कि वो तीन बातें जो मैंने आपको बताई हैं, because those are the keys to getting rid of bitterness and any negative circumstances. ये तीन वो उसूल हैं जो हमें तलखी से और उन बातों से जो हमारी ज़िंदगी में हमें बागी बनाती हैं उनसे हमें रिहाई देंगी। And remember those three things. The first is always be thankful to God. और फिर दोहराना चाहूँगा कि पहली बात, हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी की जाए। And the second is to praise and worship Him in the midst of our difficulties. और दूसरी बात है कि हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, मुश्किलात हो, उन हालात में भी खुदा की सताइश की जाए। And the third thing is always remember the goodness of God. और तीसरी बात कि हमेशा खुदा की भलाई पर निगाहें लगाई जाएं कि खुदा भला है। So I want to close with prayer now. इसलिए मैं इस पैगाम को दुआ के साथ इसका इख्तिताम करना चाहता हूँ। And we want to pray over each and every one of you. और आप में से हर एक पर हम दुआ करना चाहते हैं। Before we pray, इससे पहले कि हम दुआ करें, I also want to give an invitation. मैं इससे पहले ये दावत आपको देना चाहता हूँ। If any of you have never given your life to Jesus Christ, आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक अपनी जिंदगी यीशु मसीह को नहीं दी,
Or maybe at one time you felt close to Jesus, या ऐसा है कि एक वक्त में आप खुदा की बड़ी कुर्बत में जिंदगी बसर कर रहे थे, but now you feel like he's far away. और अब आप ये महसूस करते हैं कि अब आप में और उसमें बहुत एक बड़ी खलीज हायल हो गई है। Well, today Jesus is inviting you लेकिन आज यीशु मसीह आपको दावत दे रहा है to draw close to कि him. आप उसकी कुर्बत में आ जाएं, Because I'm going to tell you, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, if you take one step toward Jesus, अगर आप यीशु की तरफ एक कदम लेंगे, he will run to you. वो आपकी तरफ भाग कर आएगा, And today he's just inviting you. और वो आज आपको मदऊ कर रहा है। He loves you so much. वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। He loves you so much that he was willing to die for you and वो I. आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि इसी की खातिर उसने आपके लिए और मेरी खातिर मरना बर्दाश्त किया। And it's really that simple. और ये सादा सी बात है। If you want a relationship with him, अगर आप उसके साथ रिश्ता उस्तवार करना चाहते हैं, or you want to draw closer to him, या आप उसकी कुर्बत चाहते हैं, I'm going to ask that you pray with me. तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ दुआ कीजिए। It's very simple. ये बिल्कुल सादा सी दुआ है। You just have to acknowledge that Jesus is the Son of God, आपको ये बात तस्लीम करनी है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। that you have sinned and made mistakes. आपने गुनाह किया है और गलतियां आपसे सरजद हुई हैं। You're just going to be honest before God today. आज खुदा के हुजूर अपने दिल को उंडेल दीजिए और ईमानदारी से बताइए आपने क्या किया है, And admit that you've made mistakes and sins. और अपनी उन गलतियों को पूरे दिल से और ईमानदारी से तस्लीम कर लीजिए। And then we're going to pray and ask Jesus to forgive you. और हम आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद यीशु आपको माफ करे और आपके दिल में आ जाए, And then invite him to come into your life. और आप भी उसको अपने दिल में आने की दावत दे सकते हैं। So it's very simple. ये बड़ी सादा सी बात है। If you would like to begin a relationship with Jesus today, अगर आज आप यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता चाहते हैं, or draw closer to him, और या आप उसकी कुर्बत चाहते हैं, just pray after me. मेरे पीछे ये दुआ दोहराइए। Say, Lord Jesus, कहिए, ऐ खुदावंद यीशु, I know you're the Son of God. मैं जानता हूँ कि तू खुदा का बेटा है। I know you loved me and died on the cross for me. मैं जानता हूँ कि तू मेरी खातिर सलीब पर मुआ, And I admit today that I've made mistakes, I've sinned. और मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि मैं मुझसे गुनाह सरजद हुए, मैंने गलतियाँ की। But today I ask you to forgive me, Jesus. लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि खुदावंद तू मुझे माफ फरमा। I invite you to come into my life खुदावंद मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरे दिल में आ जा, and help me to be the person और मुझे वो शख्स बनने में मेरी मदद कर you want me to be. जो तू चाहता है कि मैं बनूं। Thank you, Jesus, यीशु तेरा शुक्र हो, for saving me. तूने मुझे आज़ाद किया, बचाया। Now, if you have done that for the first time, or you're rededicating your life to Jesus, और अगर आपने पहली दफ़ा ये दुआ की है, या आप दोबारा खुदावंद के हुजूर आज असर नौ ये वादा आपने किया है, I'd like you to tell the pastor मैं चाहता हूँ कि आप अपने पासबान से मिलिए और उनसे बात कीजिए, or another very close friend that is a believer in Jesus, और या फिर आपका जो वाकिफ इस चर्च में कलीसिया में है और आपके करीब है, उससे बातचीत कीजिए, and they can help you और वो in your आपकी relationship with Jesus. और वह आपके यीशु मसीह के साथ ताल्लुकात में मजीद आपकी रहनुमाई करेंगे, मदद करेंगे। And you know, another thing we're going to pray for और एक और बात जिसके लिए हम दुआ करने के लिए तैयार हैं, is Jesus not only died on the cross, but he also suffered for the healing of your body. यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे गुनाहों के लिए मुआ, बल्कि उसका बदन हमारी शिफा के लिए तोड़ा गया, And he paid the price for the healing of your body and your mind and your spirit. और उसने हमारे रूह, जान और बदन तीनों के लिए सलीबी मौत बर्दाश्त की। So we're going to pray that Jesus will touch you right now in your physical body. इसलिए हम दुआ करना चाहते हैं कि खुदावंद आपको आपके बदनों में भी छुए और शिफा दे। So we're going to ask, wherever in your body you have sickness, you put your hand on it. और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं आपको अपने बदन में, आपके बदन में तकलीफ है, अपना हाथ उस जिस्म पर के हिस्से पर वहीं पर रख लीजिए। If you have heart problems, put your hand on your heart. अगर आपको दिल का आर्जा है, अपना हाथ दिल पर रखिए। Or if you have pain somewhere in your body, put your hand on the pain. और जहाँ कहीं भी आपको बदन में तकलीफ है, दर्द है, वहाँ पर अपना हाथ रख लीजिए।
If you have anxiety or depression, you can put your hand on your head. अगर आप बोझलपन महसूस कर रहे हैं, आपको एंजाइटी का शिकार है, तो अपने हाथ अपने सर पे रख लीजिए. So wherever it is that you're hurting, put your hand on your body. और जहां कहीं भी आपको तकलीफ है आपके बदन में, अपना हाथ वहां पर उस हिस्से पे रख लीजिए. So I'm going to pray, अब मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूं. and the Lord Jesus is going to touch many of you. और यीशु मसीह आप में से बथेरों को छू लेगा. Some of you may even feel a little heat or warmth in your body as we pray. और जब हम दुआ कर रहे हैं तो आप में से बहुत से लोग अपने अंदर एक हिद्दत को, एक हरारत को, एक हीट को महसूस करेंगे. That is simply the healing power of the Lord Jesus and the Holy Spirit touching you. और असल में ये एक निशानदेही है कि खुदा का पाक रूह जब किसी को छूता है वो आग भी है, और वो उसके अपने बदन के अंदर ऐसे लोग हरारत महसूस करते हैं. You see, it is Jesus and the Holy Spirit who heals you. और ये यीशु मसीह और रूह कुद्स ही हैं जो इंसान को शिफा दे देते हैं. It is Jesus and the Holy Spirit who saves you. और ये रूह कुद्स और यीशु हैं जो मिलकर किसी को, शख्स को रूह कुद्स उसे यीशु की कुर्बत में लाता है और यीशु मसीह उसे निजात दे देता है. Pastor Oliver and myself are simply the ones speaking. और मैं और पास्टर माइक, हम तो सिर्फ सादा से आपसे बात ही कर रहे हैं. But it is Jesus who heals you. और हम नहीं हैं बल्कि यीशु मसीह है जो आपको शिफा देता है. So in the name of Jesus, इसलिए यीशु मसीह के नाम में I command healing in every person that's listening. और हर एक सुनने वाले के लिए मैं शिफा को भेजता हूँ. Lord, you know what part of their body needs to touch from you. ऐ खुदावन तू उन बदन के हिस्सों से भी वाकिफ है जहां पर इनको तकलीफ है. So touch that part of the body right now. ऐ खुदावन इनके उन हिस्सों में जहां पर तकलीफ है छू ले. Heal heart disease हर तरह की दिल की बीमारी जाती रहे, and diabetes हर तरह की शुगर जाती रहे, and anxiety और हर तरह के फिक्र और बोझलपन को मैं हुक्म देता हूँ. and depression. और हर तरह का डिप्रेशन जाता रहे, Take away their pain. हर तरह की दर्द यीशु के नाम से जाती रहे. Just touch them in every part of their body. इनके बदनों के एक एक हिस्से को छू ले. Spirit, mind, and body. इनके बदन, इनके ज़हन, इनकी सोच, इनके ख्याल को छू ले. And thank you for releasing your healing power today. ऐ खुदावन तू आज अपनी शिफा देने वाली कुव्वत को भेज रहा है, तेरा शुक्र हो. And your saving power today. और खुदावन तू तेरी निजात बख्श कुव्वत भी काम कर रही है. In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के अलकादर नाम में. Amen. आमीन.